काशिफ भाई से बात कर लेते हैं। जी काशिफ भाई, मोमिन है आप? नो भाई, स्टूडेंट है और इंडिया से। भाई ऑटो करेक्ट लगा था, वो जो गलत हो गया था। आप बोल रहे थे मुस्लिम्स मतलब पढ़ते नहीं ना। तो आपसे भाई क्या हम ये है? जानना चाहते हैं, आप स्टूडेंट है, कोई मोमिन नहीं ना। हम जो आपको मैं चैलेंज इसलिए कर रहा मोमिन हूँ, नहीं है? तो मैं आपसे, जी मैं कोई मोमिन नहीं ना, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, अगर इस्लाम गलत है तो हेलो भाई कौन सा रिलीजन काशिफ, सही है? तुम हाँ भाई। मुसलमान जी हो? भाई। अगर मोमिन नहीं हो तो मुसलमान हो? मुस्लिम है। ओके। नमाजें पढ़ते हो? ओके, नमाज़ें पढ़ते हो? अगर रियली बताएं तो मतलब थोड़ी कम कम पढ़ते हैं, मतलब लगातार नहीं पढ़ते हैं। ओके, अच्छा, मतलब जरा एकदम अत्तहियात लगातार कंसिस्टेंसी सुना नहीं दो। है। हाँ। अत्ता हाँ सुनाओ। मतलब पढ़ते हैं, मानते हैं, मतलब अल्लाह को मानते हैं, मतलब जो थोड़ी अत्तायात सा सुनाओ जिंदगी में भाई, रॉकेट साइंसदान। रॉकेट साइंस नहीं, जो मुझे आपसे चाहिए चाहिए मुझे वो ओए, चाहिए। आप ये बताइए अत्तायात सुनाओ कौन सा, साहब। भाई कौन सा रिलीजन सही है? आप ये अबे बताइए। पहले अपने आप काशिफ को भाई, मुस्लिम मुसलमान तो गलत है? साबित कर ले। अबे जो मैं अत्तहियात बोल रहा सुनाओ हूँ, काशिफ, काशिफ भाई। तो भाई मैं तुमसे जो डिबेट ले रहा हूँ तो आप उससे उस पे आइए ना। हाँ आएंगे उस पे, लेकिन उससे पहले आप अत्तहियात तो सुनाए, पता तो चले कि मुस्लिम है भी क्या नहीं है, कि सिर्फ लिबादा ओढ़े हुए मुसलमान नाम का। हाँ भाई, लिबादा ही हो रहे हैं बस। चल फिर निकल जा। क्या बोला, दिख भी अत्तहियात नहीं नहीं, आती? कोटा कोटा होके निकल जा फिर। कोटा कोटा भाई, जो आपसे पूछा है आप वो कहता है हाँ समझ लो लिबादा ही हो रहा है। यार नया आया साहिल, इसको जरा एक्सप्लेन कर दो हमारे चैनल का रूल। मैं नहीं चाहता ये फौरन हाँ, निकल जाए, जरा आप इसे एक्सप्लेन कर दो। अच्छा काशिफ भाई देखो, मसला ये है, मुझे हमको नहीं पता कि आप कितने दिन से हमारा चैनल देख रहे हैं। अगर देख रहे होते तो आप ये सवाल नहीं करते। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ का एक रूल है, प्रॉब्लम नहीं है बल्कि अच्छी बात है हमारे लिए भी और मोमिन हजरात के लिए भी, कि यहाँ पे हम सिर्फ मोमिनों को, या मुस्लिम कह ले आप या मुसाफिर कह ले, उनको ही मौका देते हैं मोमिन स्ट्रीम में बात करने का। तो जो भी कोई मोमिन पहली बार जुड़ता है उसका एक छोटा सा हम टेस्ट लेते हैं, ताकि हमको पता चले कि हाँ भाई मुस्लिम है भी क्या नहीं है, इसको थोड़ी बहुत जो रोज पढ़ने की चीज है वो भी आती है क्या नहीं आती है। तो इस वजह से हम एक टेस्ट लेते हैं। आप हमें अत्तहियात पढ़ के सुना दे, और उसके बाद आपको जो भी चैलेंज आपका है वो आप चैलेंज रख ले, कोई मुश्किल नहीं, इसमें इतना जिद करने वाली बात क्या है ना प्यारे भाई काशिफ भाई? आई होप अभी आपको समझ में आया होगा, तो बराए मेहरबानी अत्तहियात सुना दे। अत्तहियातु वस्सलावातु अस्सलामु अलैना अय्युहन नबिय्यु व गलत, रहमतुल्लाहि व बरकातहू व अला इंतहाई गलत। सालिहीन। फिर क्या है? स्टार्ट से ही सर गलत। ऐसे नहीं होते यार, क्या हुआ? ऐसा स्टार्ट से ही ऐसा गलत। अत्तहियात पढ़ते हो नमाज में? जी भाई सही पढ़ते हैं। सर फिर आप मुसलमान ही नहीं है, पहले मुसलमान हो जाए फिर आगे बताइएगा कि हमने आपसे इस्लाम छुड़वाना है कि नहीं छुड़वाना। पहले मुसलमान तो बन जाए, फिर आगे कोई और चैलेंज रखना। मुसलमान तक ही नहीं है आप, तो आप चैलेंज किस हिसाब से कर रहे हैं यार? जिस बंदे को नमाज नहीं पढ़नी आती, जिस बंदे को अत्तहियात नहीं आती, वो किसी दूसरे मजाहिब को कैसे पढ़ेगा? तो भाई देखो, हम जो है इस जनरेशन के, मतलब जो भाई इस मुस्लिम्स है वो जनरेशन सेंस के हो है चाहे भाई, 500 इस साल पुराने हो, जनरेशन के हो। ये डजेंट नहीं, सिर्फ मैटर। नमाज पढ़ना ही नहीं होता है, सिर्फ नमाज पढ़ना ही नहीं होता। नमाज इज 25% ऑफ इस्लाम, 75% ऑफ ह्यूमनिटी। ओके जी, आपको ये भी नहीं ये जो पता है बात क्या? आपने की है ना, ये जो बात आपने की है कि नमाज इज जी। 25% ऑफ इस्लाम, ये मुझे कहीं से दिखा दे। या दिखा दे कहीं कहीं से। दिखा दे हाँ, भाई। क्योंकि अच्छा फिर आप आपके क्या नबी ने तो बोलोगे? कहा है, नमाज आपके की। नबी ने, हाँ बताइए। आपके नबी ने ये नहीं कहा था, आपके नबी ने कहा था जो हाँ। नमाज नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं। हाँ ये भी सही है। आपके नबी ने कहा था जो नमाज नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं, बात खत्म। तो ये 25% तो इस्लाम नहीं, ये मेन इस्लाम है। जब तक आप नमाज नहीं पढ़ते आप मुसलमान ही नहीं है। तो मेरे प्यारे भाई, आपके पास अच्छा भाई, इस्लाम की आपने अलीफ मेरा बे एक नहीं है। क्वेश्चन पूछा। जी अच्छा ठीक, नहीं सुने जरा हम काशिफ, एकदम है काशिफ नहीं जी। सुना, बैक स्टेज करता हूँ आपको। देखिए बेटा काशिफ, बात ये है, इसी को समझने की कोशिश करें। आपने अपने दीन को नहीं पढ़ा, आप किसी दूसरे दीन के साथ कंपैरेटिव स्टडी कैसे कर सकते हैं? पहले ये मुझे समझाएं जरा। जी। ओके। जैसे भी मैंने, मेरे घर के पास मदरसा है, तो जब जुम्मे की नमाज होती है तो उनका यही कहना होता है, जो हम लोग की नमाज होती है वो 25% हम लोग की यार नमाज से आपके तो जिस के मौलवी अंदर ने ऐसा डेवलप कहा है होएगा। ना, सुने काशिफ, जी। जिस मौलवी ने ऐसा कहा है उस डंगर को मेरे पास ले आओ। अगर मैंने उसको हाँ। यहाँ पे सुक्के सुक्के छित्र ना पेले तो मुझे पकड़ लेना। हाँ, ठीक है। अच्छा ठीक वापस है। आते हैं अब। जब आपको जी। बेसिक अपने दीन का नहीं पता सर, आप दूसरे दीन के साथ कंपैरेटिव स्टडी कैसे कर सकते हैं? जरा ये मुझे समझाने की कोशिश करें। असल में देखो, पहली बात, हम इतना ज्यादा मानते नहीं है, मतलब इस्लाम जैसे, मतलब कभी कोई बात है उसमें बहुत खराब खराब लिखी है, काशिफ भाई तो हम दोबारा मानते वापस नहीं है। करके सवाल कर रहा हूं, जब आपको अपने दीन का बेसिक नहीं पता तो आप किसी, क्योंकि आपका सवाल है अगर इस्लाम नहीं तो क्या,
ठीक है, तो अगर हाँ आप जी अपने दीन को नहीं मानते, आपको उसकी एबीसीडी जी। नहीं पता, तो किसी दूसरे के दीन को कैसे समझेंगे? आ, ये भी बात सही है। सही है ना? तो बट इसका मतलब है भाई आपका हाँ, आपका बेसिक सवाल ही गलत है। बट भाई मतलब एक ये आता है दिल में, मतलब जब हम लोग का नहीं इस्लाम दिल नहीं ना, फिर नहीं, किसको आपके हम दिल लोग में नहीं माने। आता काशिफ, आपके दिल में नहीं आता। जी। देखिए आपके दिल में क्यों नहीं आता, क्योंकि मैं जब बताता हूँ। काशिफ हाँ साहब, आपके दिल में नहीं आता, क्यों जी नहीं आता, मैं समझाता हूँ आपको, इस बात को समझने की कोशिश करें। आपने अपने जी दीन को भी नहीं पढ़ना, आपने अपने दीन को जी भी नहीं माना, और जो हम दिखा रहे हैं वो हम जी चैलेंज के साथ दिखा रहे हैं कि आपका दीन एक झूठा, नाकारा और बेकार दीन है। अब आपने उसको पढ़ा नहीं हुआ, आप चैलेंज कर रहे हैं, नहीं ये नहीं तो और क्या? भाई पहले तो आप मुझे बताएं ना कि आपके दीन में क्या गलती है जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, ताकि मैं आपको वो दीन दिखाऊं कि यार देखो इस दीन में हम्म, ये वाली गलती नहीं है, तो फिर तो बात भी बनती है। लेकिन अगर आपको अपने दीन की गलती का ही नहीं पता, मैं आपको कोई दूसरा रास्ता कैसे दिखा सकता हूं? क्योंकि देखिए, जब तक आपके घर में कोई मसला नहीं है जिसको आपने हम्म, देखा हो, वेरीफाई किया हो, एक्सेप्ट किया हो, तो ही मैं आपको दिखाऊंगा ना जी। यार ये देखो यहाँ पे ये वाला मसला नहीं है। अच्छा भाई, ये बात भी सही है। आप बोलते हो अगर दीन मतलब मानते इस्लाम खराब है, तो कौन सा रिलीजन सही जिसको हम हाँ लोग जी, तो वही अपनाएं? तो कह अब रहा हूँ, ये भी तो अधिकार। आपको इस्लाम किस चीज से खराब लगा, वो बताएं मुझे। जैसे कि आप लोग वीडियो में डालते हो, क्या कहते हैं, जैसे मोहम्मद साहब की तीन तीन बीवी है, हम बिस्तरी कर रहे हैं, छोटी बच्ची का रेप कर दिया 12 साल की, वो हम्म। बियर कंज्यूम करते हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखी जिस कॉलर साहब पहले बात कर रहे थे, तो मैंने उसकी वीडियो देखी। उसने उसमें ये वीडियो डाली थी, मोहम्मद साहब बियर कंज्यूम करते हैं, और बल्कि हम लोग के इस्लाम में लिखा है बियर कंज्यूम करना बिल्कुल गलत है, गैम्बलिंग खेलना बिल्कुल अच्छा गलत है। काशिफ, काशिफ बात सुने। जी भाई। एक तो जिसने कहा ना बियर कंज्यूम करते हैं वो उल्लू का पट्टा, मोहम्मद के जमाने में बियर थी ही नहीं। भाई जो जो उससे पहले ठीक है, आप कॉलर सुन बात ले कर रहा यार, था, उसकी वीडियो सुन देखी। लेना जी यार, हाँ बताइए। सुन लेना यार, आपका नबी बियर जी नहीं बोलिए। कंज्यूम करता था, नबेज कंज्यूम करता था, और वो अल्कोहलिक थी। ठीक है, और नबेज जी अल्कोहलिक होती है। ठीक है, और बुर्रा होती है हाँ वो भी अल्कोहलिक होती है, और दब्ज होती है वो भी अल्कोहलिक होती है। आपका नबी जी अल्कोहलिक ड्रिंक्स कंज्यूम करता था लेकिन बियर कंज्यूम नहीं करता था। नंबर वन। नंबर टू, भाई आप ये जी समझते हैं कि बियर या कोई अल्कोहलिक ड्रिंक कंज्यूम करना गलत है? जी। बताइए मुझे। बट भाई दीन तो बोलते हैं जिस चीज से हम लोग को नशा चढ़ता है उसको हम्म। कंज्यूम करना ही गलत है, क्योंकि उसमें हम ओके, लोग जरा अपना मुझे होश कुरान खो की देते आयत हैं दे दें और जहां गलत पे काम। लिखा हो, आप मुझे कुरान की आयत दे दें जहां पे लिखा हो कि अल्कोहल कंज्यूम जी करना हराम है। नंबर वन। नंबर टू, अगर अल्कोहल जी कंज्यूम करना हराम है किसी भी लिहाज से, तो सर आप जो एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं उसके अंदर 80% जी अल्कोहल होती है। बाय द वे, आप आइसक्रीम खाते हैं? जी खाते हैं आइसक्रीम? कौन कौन सी आइसक्रीम पसंद है आपको? जी। बटर स्कॉच वनीला चॉकलेट फ्लेवर। बटर स्कॉच, वनीला और वगैरह वगैरह। अच्छा जी, ठीक हो गया। जी सर आपको पता है कि वनीला एसेंस बन ही नहीं सकता जब तक उसके अंदर अल्कोहल ना डाली जाए। भाई नहीं पता इतना, अभी सर इसको आप पढ़ना इंटरनेट पे पड़ेगा। जाके सर्च करें, वेनिला एसेंस जी जिसमें वेनिला की स्मेल आती है, इट कैन नॉट बी हम्म, क्रिएटेड अनलेस के उसके अंदर अल्कोहल हो। अच्छा, आप कहते हैं बटर स्कॉच, बटर स्कॉच तब तक जी बन ही नहीं सकती जब तक उसको मिक्स करने के लिए अल्कोहल की कोई क्वांटिटी ना डाली जाए। ये वेनिला और बटर स्कॉच इज नेसेसरी कि उसके अंदर अल्कोहल डाली जाए, दोनों के अंदर। वनीला तो बन ही नहीं ना सकता। बटर स्कॉच को आप फिर भी किसी और तरीके जी से बना सकते हैं कि वो ड्रिपिंग में बन जाए, ठीक है, लेकिन वनीला को तो आप बना ही नहीं सकते। अब अगर आपका अल्लाह कहता है कि जी अल्कोहल हराम है, लेट्स अज्यूम, तो जी भाई आपके अल्लाह को पता ही नहीं था कि देर आर थिंग्स के अगर एक स्मॉल क्वांटिटी के अंदर हो तो उसको कंज्यूम किया जा सकता है कि उसे नशा नहीं होगा, तो कंज्यूम किया जा सकता है। लेकिन आपके अल्लाह ने तो अल्कोहल हराम कर दी। अल्कोहल हराम कर दी तो आ, चाहे अल्कोहल की क्वांटिटी ज्यादा हो चाहे कम हो, उसे फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, सुअर अगर हराम है तो सुअर का अगर आप चर्बी की बनी हुई जेलीज, जो जेलोज होती हैं, वो आप नहीं खा सकते, क्योंकि उसके अंदर जेलेटिन जो है वो सुअर की चर्बी के एसेंस से बनी हुई है, तो लिहाजा आप खा नहीं सकते। क्यों? हालांकि क्वांटिटी तो बहुत कम है उसकी, बहुत ही कम है। लेकिन कहते ही हैं आपके स्कॉलर्स कि जो चीज हराम है उसका एक कतरा भी हराम है। इसी तरीके से अल्कोहल चूंकि हराम है तो उसका एक कतरा भी हराम है। वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जब आप एक पानी के गिलास में एक कतरा पेशाब का डाल दें तो वो पानी आप नहीं पिएंगे। तो अल्कोहल जो है वो पेशाब की तरह है कि एक कतरा पानी के गिलास में भी अगर शराब डल गई है, अल्कोहल डल गई है, तो पूरा गिलास ही अब आपके ऊपर पानी का वो हराम हो चुका है। जस्ट लाइक सुअर की चर्बी से बनी हुई जेलेटिन की जेली नहीं खा सकते। तो बेसिकली आपके और अल्लाह को नहीं पता था। जी साहब।
और एडम साहब इसमें बस एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन क्योंकि आप वो कम ज्यादा का कर रहे हैं, लेकिन आप एक सोचिए कि इसको एक्सेप्शन में भी इस वजह से नहीं लिया जा सकता क्योंकि ऑल्टरनेटिव इलाज रसूलुल्लाह ने ऑलरेडी बताया हुआ है, कलौंजी का। हाँ, कलवंजी हाँ, का, तो आपको कलवंजी। तो ये भी नहीं कह सकते कि नहीं यार एक्सेप्शन है, दवाई के तौर पे ले रहे। क्यों दवाई के तौर पे ले रहे जबकि आपके पास रसूलुल्लाह ने हलाल इलाज बताया हुआ है कि हाँ। कलौंजी में हर बीमारी का शिफा है। जी और प्लीज काशी भाई, कंटिन्यू। आपके आपके आसपास रिश्तेदारों में किसी को शुगर की बीमारी है? जी भाई है, डायबिटीज, रिलेटिव्स में है। जी। डायबिटीज की सर, वो इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं जिनको है जी प्रॉब्लम? लेते हैं। सर जी। आपके इंसुलिन अल्कोहल के बगैर नहीं बनता। जी तो असल में आपके जो आप अल्कोहल, जी, जो आप बोलिए। अल्कोहल वाली बात कर रहे हो तो उसमें मेरी मौलाना से बहस हो चुकी है। तो उनसे जो हमने कहा अल्कोहल और पिग का गोश्त खाना जब हराम है, तो हर एक मेडिसिन में अल्कोहलिक बेस्ड होती है जिससे मेडिसिन का असर और अच्छा हो। तो उनका कहना था अगर कोई दवा में आप अल्कोहल यूज लेते हैं तो अल्लाह इसको माफ करता है। बट अगर आप देखिए ये बात सुने, अपने, ये आपके जी मौलाना ने कहा ना, ये आपके आपने जो मौलाना से कहा, जी मौलाना साहब ये बात हमारे अल्लाह ने कुरान या मोहम्मद ने हदीस में कहाँ कही है? क्योंकि आप कह रहे हैं ना, देखिए आप जब जी आप मौलाना के पास गए, उसने आपको एक जी जलेबी घुमाई, ठीक है, जलेबी, इसे कहते हैं हाँ जलेबी घुमाना, ठीक है, उसे जलेबी हाँ। घुमाई। आपका फर्ज नहीं बनता था कि आप उसे कहते हैं कि मौलाना साहब जरा कुरान की आयत दे दें या हदीस दे दें ताकि मुझे पता लग सके हुज्जत के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं कुरान पढ़ा नहीं, पहली बात, साफ बात तो नहीं ये है। वही बता रहा हूं ना मेरा बच्चा, वही तो बता रहा हाँ। हूं कि आप लोग मौलाना के पास जाके, जो यार मौलाना हाँ। अगर आपको कहेंगे ना कि ये डंडा पकड़ो और अपने पिछवाड़े के सुराख में डाल लो, 4 दिन भाई रखोगे तो तुम मौलाना, सही हो भाई जाओगे। मौलाना को पेल लेंगे, काशिफ भाई रुको, काशिफ मौलाना को रुको, पेल लेंगे। काशिफ रुको, मौलाना मैं वही बता रहा हूँ, अगर मौलाना आपको कहे ना ये डंडा पकड़ो मुझसे, ये लकड़ी का डंडा मैंने स्पेशल बनाया, इसको मैंने जो है ना कलवंजी के तेल में डोबा था, हमारे नबी ने बताया था, इसको अपने पिछवाड़े के सुराख में डाल लो, 4 दिन तक रखोगे तुम सही हो जाओगे। आप लोग ये भी कर लेंगे, पूछेंगे नहीं वाकई यार सच्ची बात कर रहे हो झूठी बात कर रहे हो। दिस इज द रियलिटी ऑफ यू गाइस, ये हकीकत है आप नो लोगों भाई, की। सर नहीं जी भाई मैं ये हम बता लोग रहा हूँ ये नहीं। आपकी हकीकत है। हाँ। आपके मौलाना पता अब है, आपके मैं, मौलाना कैसे हैं? आपके मौलाना ये ऐसे हैं, मैं जी, बताता हूँ। आपके मौलाना से अब देखे मैं वो, बोलूं। आपको आपकी कमर पे दर्द हो रही होगी ना, आप मौलाना के पास जाएंगे, हम्म, मौलाना साहब अपने हाँ। दोनों हाथ जो है ना आपके कंधों पे रख के तेल लगा देंगे, और आप कहेंगे वाह माशाल्लाह हमारे मौलाना का मुआवजा हो गया, हाथ दोनों मेरे कंधों पे थे और तेल कमर पे लग रहा है, और आप लोग तेल लगवा के आ जाएंगे। ठीक है, भाई ये अब मैं हालत है आप बोले, लोगों की। जी 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 सर। अब मैं बोलूं। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात है मॉडर्न, पुराने ख्यालात है नहीं, भूत शैतान मौलाना की बात सुन ले। भाई देखिए, हम इस्लाम की तरफ क्यों अट्रैक्ट हुए हैं? क्योंकि पहले मतलब हम भी ऐसे मतलब थे आलतू फालतू काम करना, टहलना, ये करना, ठीक। सर आप एक बट सेकंड जब पहले तो यहाँ पे पॉज करें, फिजिकल, सर पॉज जी करें, सर आप इस्लाम की तरफ गई कब है? जिस बंदे को नमाज ना नहीं सर, पढ़नी आती वो इस्लाम की नहीं तरफ नहीं गया नहीं नहीं। नहीं 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 नहीं, नहीं अब गया। मैं आप आ रहा हूँ सर, टाइम वो स्टेप टू स्टेप आ रहा हूँ, मैं आपको बता ही रहा हूँ। नहीं उसके इतना बाद लंबा धीरे स्टेप है, धीरे, पहले सीधा सीधा मुद्दा पे आए, हाँ ओके ओके धीरे ले धीरे। रफिक। भाई जब पास टाइम की नमाज जो नाजिल हुई थी, भाई वो हम लोग की, क्या कहते हैं, टाइम टू टाइम हम लोग उठते हैं, फजर में उठते हैं। तो और हर जगह भी लिखा गया है, कहते हैं सुबह आगे उठना चल चाहिए। यार, उसके आगे बाद चल। नमाज पढ़ते, नमाज से हम लोग की फिटनेस होती है। नहीं तूने तो आज भाई तक ये भी तो नमाज नहीं पढ़ी? अच्छाई है। किसने भाई कहा अच्छा नमाज ही है? पढ़ते थे सुबह सुबह की। तू मतलब नमाज एक चीज, पढ़ता मतलब है? आपको बेसिक बता रहा है। और तू क्या। नमाज पढ़ता है? तू नमाज पढ़ता है? हाँ। अभी तक आता तक तुझे सही नहीं आती, नमाज क्या पढ़ता है अम्ब? उससे बेहतर नहीं कि तू गलत सुबह हो उठ गए के तो भाई एक्सरसाइज कर दिल से, ले। भाई दिल से पढ़ते हैं, भाई दिल से पढ़ते हैं, नहीं एक्सरसाइज तो दिल करते से हैं, भाई कुछ दिल नहीं, से देखो पढ़ते हैं ना। मेरी जान बात सुनो, मेरा प्यारा बच्चा, हाँ। दिल से आप अंब भी नहीं कर सकते, दिल का काम है पंप करना, वो खून पंप करता है बस, और दिल का कोई हम्म, काम नहीं है। ठीक है, आपके दिल हम्म, को मैं निकाल के उसकी जगह पे हाँ, मोटराइज दिल लगा दूं तो फिर भी आप हाँ, दिमाग से सारा कुछ करेंगे, दिल का काम है सिर्फ पंप करना, दिल उसके अलावा अंब भी नहीं करता। ठीक है, दिल हम्म, इज ओनली देयर टू पंप द ब्लड, तो आप दिल से कुछ नहीं कर सकते, सो फॉरगेट दिल। नमाज पढ़ने के कुछ तरीके हैं, कुछ जवाबित हैं, कुछ फराइज हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ नवाफिल हैं, कुछ उसके फराइज हैं, जब तक आप वो अदा नहीं कर रहे आप नमाज नहीं पढ़ रहे, तो ये बोंगिया ना मारे मेरे साथ। ठीक है, सुबह सुबह उठे, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मैं आपकी बात मानता हूं, तो भाई सुबह उठ के आप सूरज स्नान कर लें, क्या फर्क पड़ता है? हाँ वो देखिए, भी सही है, अगर आप ये कहते हैं, वो आप भी देखिए सही बात है। सुने, सब्र करें काशिफ साहब, आप ये कहते हाँ। हैं कि जो ये लोग सूरज देवता को क्या कहते हैं, साहब सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, सूर्य ठीक है सूर्य नमस्कार। नमस्कार, ठीक है, आप हाँ। लोग उन्हें कहते हैं पूजा कर रहे हैं सूरज की, बुत पूजा कर रहे हैं, हम्म। ये तो हरामी है, ये तो कुत्ते हैं, इनको तो अम्ब का नहीं पता, ये तो कुफार है, इनके साथ तो लड़ाई करनी है, तो भाई नहीं भाई वो, कुत्ते नहीं ना भाई, हिंदू भी हम लोग के दोस्त, जितने भी ठाकुर पंडित सर समाज है, कैसे दोस्त यार, हैं, आपका हम अल्लाह लोग किसी को कुरान में कहता बोलते है ही नहीं कुत्ते ना। हैं,
आपका अल्लाह कुरान में कहता कुत्ते हैं, मैं क्या करूं? आपका अल्लाह सच्चा है या आप? चलिए ये बताएं, आपका अल्लाह सच्चा है या आप सच्चे हैं? दोनों में से सच्चा कौन है, कुरान में अल्लाह या आप? भाई पहली बात अल्लाह पाक आगे तो लिखेंगे नहीं कुरान। अब वो नहीं इंसान अल्लाह, लिखता है, इंसान कौन सा हेर फेर कर दे, इंसान को तो कोई भरोसा है नहीं। अच्छा आपका, अच्छा एक सेकंड, आपके ख्याल में कुरान में हेर जी। फेर हो चुकी है? जहां पे अल्लाह कह रहा है कि ये कुत्ते हैं, वो हेर फेर हो चुकी है? तो मतलब क्या काफिर को उसमें एकदम कुत्ता ही बोल दिया? हाँ भाई कौन सी आयत है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ऐसे कहे ना ये ले। अल्हम्दुलिल्लाह सर आप बताइए मुझे, कल जाके मैं मौलाना से कंसल्ट करूंगा, कंसल्ट करके उनसे सर पूछूंगा। मैं और आपको फिर लेके उसके आता हूँ बाद सर, जी अपने मौलाना को ले आए, ले अपने मौलाना को ले, ये ले जी, अल्लाह मेरे कहता घर है, के सामने ही मदरसा, मेरे घर ये के ले सामने ही यार, मदरसा है। मौलाना मदरसे को ले। जी अगर हम चाहते हैं तो इन आयतों के जरिए इन्हें और बुलंद कर देते हैं, मगर वो तो जमीन की तरफ धंसता ही जा रहा है। इसकी पैरवी अपनी जी ख्वाहिशात की, इसकी मिसाल कुत्ते की सी है। जो अल्लाह की आयतों को रिजेक्ट कर रहा है वो कुत्ते है, उसकी मिसाल कुत्ते की सी है। इस पे बोझ डालोगे तब भी हाँपेगा, छोड़ोगे तब भी हाँपेगा। बाय द वे अल्लाह को ये नहीं पता था कि कुत्ते के ऊपर बोझ नहीं डाला जाता। कुत्ता हाँपता ही है क्योंकि उसके पास पसीना निकालने के, उसके जिस्म में वो नहीं होते, पोर्स नहीं होते, तो वो हाँपता इस नहीं है, वो असल में अपनी जुबान से पसीना निकाल रहा होता है। इसलिए कुत्ते की जुबान में हमेशा वो होती है ताकि वो हीट को एमिट कर सके। अल्लाह को नहीं पता था, ठीक है। अल्लाह कहता है कुत्ते हैं ये, कुत्ते 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 हैं ये, फिर अल्लाह ये भी कहता है खोते हैं ये। फिर मैं मुसलमान जब आते हैं, आप जैसे, मैं आप लोगों को डंगर कहता हूं, तो इसलिए कहता हूं कि मैं अल्लाह की आयतों का कह रहा होता हूं। ये देखें, गोया वो बिदके हुए जंगली गधे हैं, खोते। देखें आपका अल्लाह लोगों को कुत्ते, खोते, कीड़े मकोड़े कहता है। ये देखिए एक और आयत, इनकी मिसाल कैसी है? ये गधे की सी मिसाल है इनकी। फिर अल्लाह इनको भाई ये कहता है कि कुरान के ये अल्लाह जी इनको कौन कहता से है कि पारे जी दुनिया के सबसे बदतरीन हाँ चौपाए हैं। चौपाओं में यानी कि चार पांव वाले जानवरों में बदतरीन चौपाए हैं, हाँ, बदतरीन। आप मुझे आयत और क्या कहते हैं बता दीजिए, इसको मैं नोट कर ले रहा हूँ। और कल नहीं सुबह नोट, जैसे ही होती है बात सुन, मौलाना से कंसल्ट कर लेंगे जी नोट भाई। नोट करने के बाद ना तूने अपने मौलवी को लेके आना है कल, नोट कर। नंबर 98 वर्स नंबर कल 6, कल कल एक्स साहिल फ्राइडे को, से अपने मौलाना, फ्राइडे को, पूरे मौलाना की फ्राइडे पूरी बंडल को कल बैठा अबे लूंगा और हाँ सबसे कंसल्ट फ्राइडे को, कराऊंगा। फ्राइडे लेके अबे फ्राइडे को, फ्राइडे लेके फ्राइडे को, आना। हाँ फ्राइडे को, कल स्ट्रीम फ्राइडे नहीं है, को फ्राइडे को, जुमेले दिन रात को 9 बजे। अब सुन आयते सुन, लिखने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब में जाकर रिवाइंड करके देख ली। चैप्टर नंबर 98 वर्स नंबर ठीक 6, चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 55, चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 176, चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 171, चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 44, चैप्टर नंबर 74 वर्स नंबर 49 50, चैप्टर नंबर 74 वर्स नंबर 50, चैप्टर नंबर 62 वर्स नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 22 से 23। ये सारी आयतों में अल्लाह कुफार को, हिंदुओं को, क्रिश्चियंस को, यहूदियों को, सबको कुत्ते, गधे, जानवर, डंगर, अंधे, गूंगे, बहरे, वर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएचर यानी कि कीड़े मकोड़े और डंगरों में सबसे बदतर डंगर यानी कि चार पांव वाले जानवरों में सबसे गंदे जानवर कह रहा है। सर आपका अल्लाह इतनी गालियां निकालने वाला अल्लाह है सर, क्या करें हम? हाँ। तो सर चलिए, सपोज जैसे मान लेते हैं हम लोग, चलिए हम लोग इस्लाम क्विट करते हैं, तो फिर नेक्स्ट नहीं रिलीजन नहीं कौन नहीं सा अच्छा नहीं होगा? मेरा बच्चा, वो जब नहीं इस्लाम नहीं, क्विट करेगा, अब सुन सुन सुन, हाँ आपका अल्लाह सब लोगों को हरामी कहता है, ठीक है। चैप्टर हाँ नंबर 68 आयत नंबर 13, ठीक है। आप बैठे हैं पाकिस्तान में, सॉरी इंडिया में, पाकिस्तानी इंडिया मुल्ला में जो है, भाई काहे हाँ पाकिस्तान भेज दे रहे हो? शुक्र करो पाकिस्तान में नहीं हो। आपके पाकिस्तानी मुल्ला जो अल्लाह हैं वो एक हाँ नंबर के हरामी हैं। वो क्लियरली कहते हैं कि ये लोग हरामी हैं, अल्लाह कुरान में हरामी ने कहता कहा है, है कि सुन। जनीम हरामी कहा है कुरान ने ऐसे लोगों को। कुरान ने ऐसे लोगों को, इन सीकर जैसे लोगों को 100% हरामी कहा है। 68 की 13 नजर आ रही है। उतलिन बाद जालिका जनीम, क्या लिखा हुआ है? सख्त खू और इसके अलावा बदजात, ये दोनों कैटेगरीज। ठीक है। अब आप बैठे हुए हैं किधर? आप बैठे हुए हैं इंडिया में, आपके मुल्ला जलेबी बनाते हैं और ऐसी ऐसी ट्रांसलेशन निकालते हैं जो ट्रांसलेशन शुगर कोटेड है। पाकिस्तान में जो मुल्ला बैठे हुए हैं उनको शुगर कोट करने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं भाई कि कुरान में इन सबको हरामी कहा गया हुआ है, हरामी, HARAMI, हरामी, ठीक है। तो मेरी बच्चे, पहले जरा अपने मुल्ले को लेके आ, मैं तेरे मुल्ले की जलील करूं, उसको जरा मैं उसका हरामीपना बाहर निकालूं। जब तू कह देगा कि हाँ इस्लाम एक जलील कुत्ता और हरामी कल्ट है, उसके बाद मैं तुम मुझसे कहीं कि जनाब मैं अब बाहर निकल आया हूं,
आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, अब नया घर दिखाएं, फिर मैं तुझे नया घर दिखाऊंगा, ठीक है? जो पाकिस्तान की बात करी भाई, पाकिस्तान के मुल्ले तो जाहिल होते हो, तुमको पता ही है, क्योंकि पाकिस्तान के मुल्ले इसमें तेरे इंडिया इंसान से ही आए हैं साले, वो तेरे इंडिया से ही निकले हैं, पाकिस्तान इंडिया का ही पार्ट था, तुम भी उन्हीं में और से हो। पाकिस्तानी आम मुसलमान भाई कहता भली है बात, कि अपनी इंडिया लैंग्वेज को आप थोड़ा माइंड करिए, आप थोड़ा एक मिनट सही से रुको। बोलिए, अच्छा वरना तू जो लैंग्वेज तू जो है काशिफ, तू पूरे पाकिस्तानियों को गाली निकाल दे, लेकिन मैं तुझे निकालूं तो तुझे मसला है। तू पाकिस्तान की 250 करोड़ आबादी को गाली निकाल रहा है यहाँ बैठ के कि पाकिस्तान वाले हैं ही ऐसे, तो तुझे उसमें मसला नहीं नजर आ रहा, लेकिन मैं तुझे कहूं तो तुझे मसला है। तेरा कुरान में जो है ना, सारे के सारे कुफार को, सब लोगों को गालियां निकाल रहा है, उसमें तुझे मसला नहीं है, लेकिन तुझे पड़ी है रिवर्स में, तुझे तुझे अंदर से आग निकल आई है। तो बेटा तू भी तमीज से बोल पाकिस्तान के बारे में, ठीक है? जी हाँ, साहिल साहब, आप और कुछ कहना दूसरा एडम साहब, पाकिस्तान के जो आम मुसलमान हैं, वो तो इंडिया के मौलवियों को कहते हैं कि ये साले बिक गए हैं, ये इस्लाम का गलत माना निकालते हैं। तो वहां के लोग तो उल्ट अलग बोलते हैं, ये अलग बोल रहा है, तो इस दोनों में सही कौन है? नो नो, मैं कह रहा हूँ जो पाकिस्तान में जाहिल मुल्ले हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ, मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम को नहीं बोल रहा हूँ। अगर एक मछली तालाब में गंदी है तो पूरी मछली को नहीं बोला जाएगा। सर मेरे मुताबिक तुम सारे जाहिल हो, क्योंकि देखो कैसे भाई? कुरान और तुम्हारे पास तो कुरान, इल्म है नहीं काशिफ भाई, तो तुमने क्योंकि तुम कैसा फैसला किया कि वो मुल्ले गलत बोल रहे हैं, यहाँ के मुल्ले सही बोल एग्जैक्टली रहे हैं? भाई ज्यादातर मौलाना झूठे मक्कार होते हैं, ज्यादातर लौंडियाबाज होते हैं भाई। जो सही मिलेगा, अब तुमको तो मैं बता दूं, तुम, अगर 100 में से 2% सही है, उसमें किसने 2% कहा तुम्हें मिलेंगे नहीं। 2% का? अबे एक सेकंड, तू 2% जो सही है, तू उनका तायुन कैसे कर रहा है जबकि तुझे दीन का इल्म ही नहीं है? भाई तायुन तू आती कैसे कर आती रहा नहीं है? आती। तुझे तो हम का नहीं पता। तू कह रहा है कि तू डिसाइड करेगा कि सोने की 10 पतरियां तेरे सामने पड़ी हैं, इनमें से कौन सी 2 पतरियां जो है ना वो अच्छी हैं, ये तू डिसाइड करना चाह रहा है, जबकि तुझे पता ही नहीं कि सोने की परख कैसे करनी है। हाउ कैन यू भाई से दैट? सोनी परख तो, अब मैं इसका आपको दे रहा हूँ सीधे, मैं हर आदमी को पहचानता हूँ, कैसे उसकी चाल चरित्र कैसा। चल यार, जा यार, पागल का बच्चा, पहचान दो, दीन को पहचानने के लिए अच्छा, आदमी अभी की चाल फिलहाल चलना जो है चाहिए। काशिफ साहब, आपको जो आयतें बताई गई है ना, उस पे जाके चेक करिएगा और अपने आलिम को फ्राइडे लेके आना मदरसे से उठा के। यार साहिल साहब एक बात है, मैंने देखा है जितने भी लोग हमें चैलेंज करते हैं ना, यार साले सबसे ज्यादा अपंग वही होते हैं यार। आपने देखी है, हाँ, बात गौर की सही है? बात है। चैलेंज कैसा कर रहा था, जैसे इस्लाम की इतनी भारी जानकारी है कि पूछो मत। मैंने कहा यार यहाँ पे अभी मैं जो ना जबरदस्त मेरा खाना हजम हो जाएगा। पहले तो शुरू में बड़ा जबरदस्त खाना हजम हुआ उस खान से, वो बड़ा, मैं भूख लग गई, उसके बाद अभी भूख लगी हुई है, लेकिन मैं बड़ा, यार इन लोगों को यार साहिल साहब ये रिवर्स कॉन्फिडेंस कैसे आ जाता है यार इतना, ये ओवर कॉन्फिडेंस ये कैसे आता है कॉन्फिडेंस यार मोमिन इनको? लोग के अंदर ही हो सकता भाई। कमाल है यार, कमाल है।